नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया तथा फेसबुक पेज सोशल अशोक के साथ इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर से। जी हां दोस्तों, देश की लगभग 140 करोड़ जनता जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है, वह पल अब धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। चंद्रयान 3 अब से कुछ ही घंटों के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। तो भारत अंतरिक्ष के मामले में आज इतिहास रचने वाला है। भारत की आज ताकत पूरा विश्व देखेगा और पूरे विश्व के लोगों की आज नज़र भारत पर टिकी हुई है, इसरो पर टिकी हुई है। जब चंद्रयान 3 आज चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, इसके साथ ही भारत निश्चित रूप से एक इतिहास रचने का काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए निकल चुका था और सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश कर चुका था, लेकिन अंतिम क्षणों में जो चंद्रयान 2 का लैंडर है वह क्रैश हो गया और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का जो सपना है भारत का, वह अधूरा रह गया। जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क चंद्रयान 2 से टूट गया, तो उस समय इसरो के वैज्ञानिकों का वह सपना भी टूट गया, जो सपना उन्होंने देखा था कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा और चंद्रमा की सतह से अहम जानकारियां प्राप्त करेगा। तो निश्चित रूप से इसरो के वैज्ञानिकों का जो सपना है वह टूट गया था, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन इसी समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, ढाढ़स बढ़ाया और उनसे कहा कि आप परिश्रम कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि इस असफलता ने भी हमें कई सफलताएं दी हैं। यानी चंद्रयान 2 जिस तरीके से सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश कर चुका था और मात्र कुछ ही दूर रह गया था लैंड करने से, तो निश्चित रूप से सफलता के मुहाने पर चंद्रयान 2 खड़ा था। तो जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उस कमी को दूर कीजिए और फिर चंद्रयान 3 की तैयारी कीजिए। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा, तब दुनिया हमारी वैज्ञानिकों का लोहा मानेगी। तो निश्चित रूप से अब चंद्रयान 3 सफलता के बिल्कुल कागार पर पहुंच चुका है और मात्र अब से कुछ ही घंटों के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि लैंड करने से 15 मिनट पहले का जो समय होता है वह काफ़ी अहम होता है और यह कहा नहीं जा सकता है कि यह इतना आसान भी है कि चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 लैंड कर जाए। तो कई मुश्किलें हैं, कई परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है। देश के 140 करोड़ लोगों का यह अनुमान है, उम्मीद है। वे लोग दुआ कर रहे हैं ईश्वर से कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाए। मैं आपको बता दूं कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों ने भारत को बधाई दिया है, भारत की इस कामयाबी पर, भारत की इस प्रयास पर। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है और सफलता के मुहाने पर खड़ा है, इसको लेके विश्व भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, तो उसके बाद चंद्रमा से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियाँ प्राप्त होंगी। पृथ्वी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी, चंद्रमा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी। यह भी पता लगेगा कि क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है, क्या चंद्रमा पर मानव रह सकता है, चंद्रमा पर पानी है कि नहीं है, चंद्रमा की जो मिट्टी है, जो वहाँ की चट्टानें हैं, वे कैसी हैं। तो ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियाँ मिलने वाली है और मानव समुदाय को इससे फ़ायदा होने वाला है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व को इससे फ़ायदा होने वाला है। यही कारण है कि विश्व भर की निगाहें इस समय भारत पर टिकी हुई हैं और चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के लायक हैं। आज शाम को देश के सभी विद्यालयों में चंद्रयान 3 के लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा और तमाम छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक भी चंद्रयान 3 का जो लाइव है लैंडिंग का, वह देख सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड करे और भारत
अपनी सफलता का पताखा अंतरिक्ष में भी गाड़े। इसी उम्मीद के साथ मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।